बच्चों नेक्स्ट टाइप में आ जाओ। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। ये जो दो टाइप के इंटीग्रल दिख रहा है ना तुम्हें, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इस दो फॉर्म्स के इंटीग्रल को हम लोग इवेलुएट कैसे करेंगे। सबसे पहली बात क्या कि हमारा फॉर्म क्या दे रखा है, इन दोनों फॉर्म्स को देखो। इस फॉर्म में क्या दे रखा है, tan है और sec है, tan है और sec है। tan पे ये जो पावर m है ये हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। tan पे ये जो पावर m है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बट जो sec पर पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे cot पे ये जो पावर m है ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बट जो cosec है उस पे ये जो पावर 2n है ये क्या होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर। इस बात को ध्यान में रखना है, तभी जाके फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब इस फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। tan cot होना चाहिए, सॉरी tan sec होना चाहिए, sec पर पावर इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, cot और cosec होना चाहिए और cosec पे पावर इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, मान लो इसी को क्वेश्चन बना दिया मैंने, इसी फॉर्म को क्वेश्चन बना दिया, tan पे पावर mx इंटू sec पे पावर 2nx dx ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे tan पे पावर mx, ये जो है ना sec x पे पावर 2n, इससे एक स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2x, और एक sec स्क्वायर x को हम लोग बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan पे पावर mx, ये क्या हो जाएगा sec x पे पावर 2n माइनस 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये बताओ tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे tan x को हम लोग क्या मान लेंगे t, यहाँ पे tan x को क्या मान लेंगे t, और इस पावर को ना थोड़ा और हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये 2n माइनस 2 से 2 कॉमन लेके यहाँ पे कर दो तुम स्क्वायर, और यहाँ पे पावर n माइनस 1 कर दो। अब इवेलुएट करो, अब फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan x को हमने t मान लिया, तो ये क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया डी टी। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख देंगे, और tan x को हमने t माना है तो ये इंटीग्रल किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, t पे पावर m, और ये जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इस पे पावर n माइनस 1 और डी टी। ठीक है, अब n हमारा नेचुरल नंबर है तो n माइनस 1 नेचुरल नंबर है, तो आपको करना क्या होगा कि इस पर लगाना है आपको बाइनोमियल, बाइनोमियल बाइनोमियल लगा के फिर t टू दी पावर m से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है पूरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाएगा, और फिर पॉलिनोमियल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद क्या करना है, जहाँ जहाँ tan x दिखेगा, सॉरी जहाँ जहाँ t दिखेगा वहाँ वहाँ क्या करेंगे, tan x डाल देंगे। ये मेरी बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे tan x को हम लोग ऐसे t पुट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा t टू दी पावर m, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, tan x को t बोला है पे पावर n माइनस 1 डी टी। अब ये जो है हमारा n नेचुरल नंबर है तो n माइनस 1 नेचुरल नंबर है, तो इसमें बाइनोमियल लगा दो, बाइनोमियल लगा के t टू द पावर m से मल्टीप्लाई करो, तो ये जो हमारा पूरा फंक्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया, ये तो हो गया हमारा। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 2 सेम लाइन पे कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कॉट और कॉसिक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉट पे पावर mx इंटू कॉसेक पे पावर 2nx dx। यह फॉर्म है, इसको एज अ क्वेश्चन बना के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी वही चीज़, कॉट पे पावर mx, एक यहाँ से 2 पावर निकाला तो क्या हो जाएगा कॉसेक पे पावर 2n माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख लिया। ठीक है ना। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स को यहाँ पे हमने t मान लेंगे, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है, इसको t मान लिया तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स
और ये क्या हो गया, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, एक माइनस यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया कॉट पे पावर एम एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉजेक स्क्वायर एक्स पे पावर एन माइनस वन। और यहाँ क्या लिख देंगे, और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक को लिख देंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना। अब बच्ची ये देखो, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और माइनस कॉट को हमने क्या, और कॉट एक्स को हमने टी बोला है तो टी पे पावर एम। और कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स पे पावर एन माइनस वन, और ये हो गया डी टी। और फिर कॉट एक्स को क्या मान लेंगे, कॉट एक्स को हमने टी, तो वन प्लस टी स्क्वायर पे पावर एन माइनस वन इंटू डी टी। फिर सेम लाइन पर इस पर हम लोग बाइनोमियल लगाएंगे तो ये हमारा पूरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। अब जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा तो बस इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ क्या डाल दोगे, वहाँ वहाँ कॉट एक्स डाल दोगे, बस हो गया, सॉल्व हो गया। ये तो मैंने फॉर्म को बता दिया कि फॉर्म में ऐसे ही करेंगे। बस ध्यान में रखने वाली बात है, फॉर्म याद रहना चाहिए। याद तभी होगा जब करोगे प्रैक्टिस। फॉर्म में याद क्या रखना है, ऐसे ही देखो ये सब जो है ना, कोई फॉर्म वॉर्म नहीं है, कोई मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बस सिंपल आईक्यू बेस्ड है कि अगर tan x पे पावर, मान लो कि tan x पे पावर समथिंग है और यहाँ पे sec पर पावर इवन है, तो ये बिल्कुल सिंपल ध्यान में, बिल्कुल ध्यान से ये आना चाहिए कि यहाँ पे जो सेक पे पावर 2nx dx है, सॉरी सेक पे पावर 2n है, ये इवन पावर है ना। अगर इससे मैंने एक सेक बाहर, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स बाहर कर दिया और tan x को t बोल दिया तो फिर काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोई फॉर्म नहीं है, बस याद रखने के लिए फॉर्म बना दिया गया है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें, अब ये क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक पे पावर 4x। अब मान लो कि ये मुझे फॉर्म याद नहीं है, जो भी मैंने पढ़ा ना स्टार्टिंग में जो मैंने बताया, ये फॉर्म मुझे याद नहीं है। याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देख के माइंड में क्या आएगा कि क्या करें, फिर सोचेंगे कि अच्छा अगर tan x का डेरिवेटिव तो सेकंड स्क्वायर एक्स होता है, तो अगर मैंने इस सेक टू द पावर 4x से एक tan ऐसे निकाल दिया, सॉरी सेकंड स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल दिया, एक सेकंड स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल दिया। ठीक है, और अगर मैंने tan x, यहाँ पे tan x को t माना, तो ये तो हमारा क्या बन जाएगा, ये तो हमारा dt बन जाएगा। और इस सेकंड स्क्वायर एक्स को फिर tan के टर्म में लिख सकते हैं। देखो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स, और इस सेकंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस tan स्क्वायर एक्स। पहले ऐसे लिख लिया, अब यहाँ पे सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्म नहीं है, सिंपल IQ है, इसको फॉर्म बना दिया गया है। अब अगर तुमने tan x को t माना, उसके बाद x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो इसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो, और tan x की जगह पे क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, और ये डी टी। बस हो गया सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 dt। ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। टी को फिर लिख दो, tan x लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, tan x का क्यूब अपॉन 3 प्लस tan x पे पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। ये आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, मान लो कि ये लिखा है कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉजेक पे पावर 4x dx, ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ये क्या किया, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव है ना, उसको बाहर कर दिया। अब कॉट एक्स को टी मानेंगे, कॉट एक्स को टी मानेंगे।
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को तो हमने टी माना, तो ये तो टी स्क्वायर होगा। अब इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, चलो लिख देते हैं। और ये हमारा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया, तो डी टी में कन्वर्ट हो गया। अब फिर यहाँ पे हमने क्या किया, टी स्क्वायर कॉट एक्स को टी बोल दिया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस ये क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 डी टी। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या होगा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। टी किसे बोला है, कॉट एक्स को, तो ये क्या होगा, कॉट एक्स पे क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉट एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। ये हमारा आंसर होगी। समझ में आ रही होगी अभी तक बात। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो तुम्हारे पास ऐसे लिखा है tan पे पावर 8x इंटू sec पे पावर 4x dx, ऐसे लिखा है। फिर ठीक है, फिर tan और sec में आ गया, क्या करेंगे, इससे एक sec बाहर करेंगे, इससे tan पे पावर 8x यहाँ लिखा इंटू एक sec स्क्वायर x और ये sec स्क्वायर x एक बाहर किया। क्यों किया, बिकॉज मुझे tan x को t मानना है। तो tan x को t मानने पे क्या होगा, चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए 4 पावर है ना, इसको थोड़ा पावर बढ़ा देते हैं। इस पर 4 की जगह इस पर 6 पावर कर देते हैं, 4 की जगह यहाँ पे 6 पावर कर देते हैं। अब जब मैं क्या करूँगा, एक स्क्वायर बाहर करूँगा तो यहाँ पे 4 पावर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं। अब ये सेक स्क्वायर एक्स को क्यों बाहर निकाला, बिकॉज मुझे tan एक्स को टी पुट करना था। तो tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स को कर दिया बाहर हमने, ठीक है। उसके बाद हमने tan एक्स को t बोल दिया, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या हो गया, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो गया। तो अब यहाँ पे tan x को तो t बोला है, तो इसको तो लिख दिया t टू दी पावर 8। अब ये sec टू दी पावर 4x को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया हमारा, dt हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया t टू दी पावर 8। अब इस sec स्क्वायर एक्स को फिर लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dt। फिर tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, t, तो क्या हो गया t 8 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। फिर यही बोला था ना बाइनोमियल लगा दो, तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर 8, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी टू दी पावर 4 डी टी, ऐसे हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा टी टू दी पावर 8 प्लस 2 टी टू दी पावर 10 प्लस टी पे पावर 12 डी टी। अब ये तो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा, टी टू दी पावर 9 अपॉन 9 प्लस 2 टी टू दी पावर 11 अपॉन 11 प्लस टी टू दी पावर 13 अपॉन 13 प्लस सी। टी किसे बोला है, tan x को बोला है, तो क्या हो जाएगा tan x पे पावर 9 अपॉन 9 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा tan x पे पावर 11 अपॉन 11 प्लस tan x पे पावर 13 अपॉन 13 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्म में आएंगे। ये हो गया हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं लास्ट। ये लिखा हुआ है कॉसेक पे पावर 4x dx, ऐसे लिखा है, हमें करना है सॉल्व। क्या करेंगे, कॉसेक पे पावर 4x dx लिखा है, इसे कैसे करेंगे, देखो इसको सबसे पहले कॉसेक पे पावर 4x को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को तुम लिख दो
1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर अंदर करो मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। अलग अलग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ये तो सॉल्व हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे भी वही काम करो, एक माइनस लिख दो और यहाँ पे लिख दो कॉट स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा कॉट एक्स, यहाँ माइनस, इसमें तुम क्या करो कि कॉट एक्स को टी मान लो, इसमें क्या करो कि तुम कॉट एक्स को टी मान लो, इसमें तुम कॉट ऑफ एक्स को टी मान लो, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा ये डी टी हो जाएगा, और कॉट एक्स को क्या माना टी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो ये क्या हो गया माइनस कॉट एक्स माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है ना, और ये हो गया माइनस कॉट एक्स, फिर टी को क्या मानेंगे हम लोग कॉट एक्स का क्यूब, टी की जगह कॉट एक्स डाल दिया अपॉन 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म में क्या है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, ये भी कोई फॉर्म वॉर्म नहीं है, ये सिंपल आईक्यू है, बना दिया फॉर्म की, आपके पास कभी ऐसा हो तो याद रखो 2n+1 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, वेयर इस केस में m n n आर, ठीक है, आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, m और n क्या हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर है। जैसा मैंने बोला कि ये कोई ये नहीं है, मतलब बस याद रखने के लिए क्या है कि tan पे भी पावर क्या है m एंड n, अगर नॉन निगेटिव इंटीजर है तो यहाँ पे जो तुम्हें tan दिख रहा है, यहाँ पे जो तुम्हें tan पावर दिख रहा है, ये जो इस पे पावर दिख रहा है, ये इस पे tan पे पावर, ये 2m+1 क्या है, ये भी हमारा ऑड है, ऑड पावर, और ये sec पे जो दिख रहा है ये भी क्या हमारा ऑड पावर है। ठीक है, तो ऑड पावर है तो क्या करेंगे, मतलब tan के साथ sec मल्टीप्लाई हो, दोनों पे ऑड पावर हो, तो क्या करेंगे एक tan बाहर करेंगे एक sec बाहर करेंगे और sec x को t मान लेंगे। नहीं आई बात समझ में, अभी समझ में आ जाएगी बात। देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, इसको क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, इसको है ना हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं। इसमें क्या है tan पे पावर 2m+1 x इंटू sec पे पावर 2n+1 x dx। यहाँ पे tan पे भी ऑड पावर है, sec पे भी ऑड पावर है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्यूशन। देखो एक tan को 2mx हो गया, एक tan बाहर निकाला sec पे पावर 2nx हो गया, और ये क्या हो गया sec ऑफ x इंटू tan ऑफ x dx।
अब ऐसा करने पे समझ में आ गया होगा कि sec x इंटू टेन एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, sec x का डेरिवेटिव है। तो sec x को t मान लो। और सबसे बच्चे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों पर इवन पावर होना चाहिए। अगर टेन पर यहाँ पे दोनों पर ऑड पावर होना चाहिए। अगर ऑड पावर नहीं हुआ तो फिर ये वाला जो काम है ना, जो अभी मैंने बोला कि एक सिक बाहर कर लो एक टेन बाहर कर लो, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जब हमने यहाँ से सेक पे ऑड पावर एक सेक बाहर किया, टेन पे ऑड पावर एक सेक बाहर किया, तो टेन पर पावर क्या बन गया, टेन पर पावर इवन आ जाएगा। ऑड में से एक कम करोगे इवन आ जाएगा। अब ये इवन आ जाएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये बता रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं टेन पे पावर टेन स्क्वायर एक्स पे पावर एम, ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेक टू एन एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक एक्स को टी मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ये क्या बन जाएगा हमारा डी एक्स डी टी। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये तो हमारा पूरा डी टी बन गया। सेक एक्स को टी माना तो ये हो गया टी टू दी पावर 2n। अब मेरी बात को सुनो, अगर टेन पर ऑड पावर नहीं होता, टेन पर इवन पावर होता, तो इवन पावर होता तो एक टेन हम जब यहाँ से हमने बाहर किया तो इस पर पावर क्या आ जाता, ऑड आ जाता। तो यहाँ पे पावर ऑड आ जाता। तो फिर अभी जो मैं जिस फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, इस फॉर्म में नहीं लिख पाता। यहाँ पे इवन पावर आ गया ना, तभी मैंने इसको ऐसे लिख दिया ना, सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको तो टी माना है तो ये हो गया टी पे पावर 2n, और ये तो हमारा पूरा डी टी हो गया। समझ में आ रही बात, ये इवन पावर आया तभी इसको मैंने लिखा टेन स्क्वायर एक्स पे पावर m, और फिर टेन स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर मान लो यहाँ पे पावर, ये जो पावर है ना, अगर सपोज डेट ये पे पावर जो है इवन होता और मैंने एक पावर एक टेन एक्स यहाँ से बाहर निकाला होता, तो ये टेन पे पावर यहाँ पे ये जो पावर क्या आ जाता, ऑड आ जाता। ऑड आ जाता तो ऑड आता तो फिर ये स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स नहीं बनता, और टेन स्क्वायर एक्स नहीं बनता तो फिर फिर टेन एक्स को हम सेक के टर्म में नहीं लिख पाते, तो फिर गड़बड़ हो जाता मामला। समझ में आ रही बात, यहाँ पे इवन पावर बन गया, यहाँ पे ऑड पावर था तो हमने एक टेन एक्स बाहर किया तो टेन पे पावर इवन बन गया यहाँ पे। अब जब इवन पावर बन गया तभी हमने इसको लिखा टेन स्क्वायर एक्स पे पावर एम, और फिर टेन को सेक के एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो टेन को जब सेक के टर्म में कन्वर्ट कर दिया तो फिर सेक एक्स को हमने टी माना हुआ है, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऐसे करके टी स्क्वायर माइनस 1 पे पावर m इंटू टी टू दी पावर 2n dt। तो ये पूरा जो हमारा फंक्शन है टी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर यहाँ पे इवन पावर होता तो ये फॉर्म नहीं लगता। तो ये फॉर्म कब लगेगा, जब टेन हो सेक हो दोनों पे ऑड पावर हो, तभी जाके ये फॉर्म लगेगा, अदरवाइज फॉर्म नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब ये क्या हमारा, इस पर बाइनोमियल लगा दो, इस पर तुम क्या करो, इस पर बाइनोमियल लगा दो, इस पर बाइनोमियल लगा दो। बाइनोमियल लगाने के बाद इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। और पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा उसके बाद क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ सेक एक्स डाल दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फिर, ओके।